Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lecture, we had discussed about the jet transform and reason of convergence of the jet transform. In this lecture, we will discuss about the inverse jet transform. So, to start the inverse jet transform and basic concept of the jet transform, suppose we have a signal x n and the jet suppose कहते jet x n का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज जो आपका रिप्रेजेंट किया गया है वो यहाँ पे एक्स आर ई की पावर जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड एट कैपिटल एक्स आर ई की पावर जे ओमेगा एक्स एन आर की पावर माइनस एन मीन्स जो आपका एक्स जेड इक्वल्स टू बेसिक फार्मूला है समेसन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन जेड की पावर माइनस एन, इसी में हमने रख दिया जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर जे ओमेगा। ऐसा रखने से हमको समझ में आता है कि ये हो जाएगा एक्स आर ई की पावर जे ओमेगा इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन इंटू आर ई की पावर जे ओमेगा की पावर माइनस एन, आर ई की पावर जे ओमेगा माइनस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं समेसन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन आर की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, विच इज व्हाट इज दिस। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा दिस इज द ये जो आपका सिग्नल है, पूरा सिग्नल अगर आप देखो तो ये आपको समझ में आएगा कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखा हुआ कौन से सिग्नल का, एक्स एन आर की पावर एन का। तो सिमिलरली एक्स आर ई की पावर जे ओमेगा वी कैन रिप्रेजेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन आर की पावर माइनस एन एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर सो दैट आर इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर जे ओमेगा इनसाइड द आर ओ सी। ओके, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई कर दिया तो यू कैन सी दैट एक्स एन आर की पावर माइनस एन इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर हमने कर दिया तो ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। अब हमने दोनों साइड क्या किया, आर की पावर प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट दिस स्टेप एंड इफ वी अप्लाई formula of the inverse Fourier transform, you will get the last equation which is r की power n 1 upon 2 pi integration from minus infinite from minus pi to plus pi x r e की power j omega into e की power j omega and d omega। सिंपल हमने क्या करा, जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दिया, एक्स एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई फॉर ए पीरियड 2 पाई, तो हमने जनरली इसको लिखते माइनस पाई टू पाई एक्स ई की पावर जे ओमेगा इंटू ई की पावर जे ओमेगा वन। ये जो आपका फार्मूला है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, इसी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। ओके, आफ्टर द सम मैथमेटिकल एनालिसिस you are able to understand x n become 1 upon 2 pi integration from minus pi to pi x r e की पावर j ओमेगा इंटू r e की पावर j ओमेगा r e की पावर j ओमेगा का होल पावर n d ओमेगा। This is the simple mathematical practice on the last equation. Okay. So, here we can recover with the help you know that applying the inverse Fourier transform. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक पर्पस क्या है, हमको रिकवर करना होता है सिग्नल। सो हियर वी कैन रिकवर एक्शन फ्रॉम द जेट ट्रांसफॉर्म evaluated along a contour z is equals to r e की पावर j omega in the ROC
with r fixed and omega varying over a 2 pi interval, means माइनस पाई से पाई 2 पाई इंटरवल, इट विल बी 0 टू ये आपका 0 से 2 पाई भी हो सकता है. सो लेट अस नाउ चेंज द वेरिएबल ऑफ नोटेशन. हमने क्या करा है, ओमेगा को जेड से रिप्लेस कर दिया है. सो हमको क्या क्या करना पड़ा, जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर जे ओमेगा होता है. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इज और डी ओमेगा में आपका रिलेशन निकल के आएगा. सो हम डी ओमेगा, क्योंकि हमको यहाँ रिप्लेस करना है तो डी ओमेगा और रेंज को भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो आफ्टर अप्लाइंग सम बेसिक मैथमेटिक्स you are able to get this equation, which is x n 1 upon 2 pi j contour integration x z z की power minus 1, where integration is contour clockwise closed circular contour centered at the origin and within the radius r. Okay, so simple. With the help of the Fourier transform, जो आपने जेट ट्रांसफॉर्म के लिए जेट ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फोरियर इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म के लिए फार्मूला इवेलुएट किया. हियर द वैल्यू ऑफ आर कैन बी चूजन एज एनी वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू फॉर विच एक्स जेट कन्वर्जेस, दैट इज एनी वैल्यू सच दैट द सर्कुलर contour of integration of mod z is equals to r is in the region of convergence. Alternate way, expanding the algebraic expression into a partial fraction expansion and recognizing the sequence associated with the individual term. So remember that this is the your formula for inverse Z transform. Generally हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. जैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अभी इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. सपोज करते हैं आपका जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है 3 माइनस 5/6 जेड इनवर्स अपॉन जेड माइनस 1/4 जेड इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/3. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं. रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस जो दिया है, पोल की लोकेशन कहाँ पे है, एक तो 1/4 ये रहा, दूसरा 1/3 ये रहा, ग्रेटर देन 1/3 है यानी इसके बाहर है, ये थोड़ा सा 1/3 से बाहर. अब हमको इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है. ठीक, तो सबसे सिंपल सा बात यह है कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन इस बेसिक ऑपरेशन, हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो वी विल गेट 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स प्लस 2/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमको ये चीज़ मिला. अब यहाँ पे हमको समझना है इंडिविजुअली कि अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं हम. यहाँ पे एक तो आपका ये टर्म है, ठीक. अब इस टर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, एक तो हमने शुरू में ये निकाल दिया कि 1/3 से बाहर के डायरेक्शन में होना चाहिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का. अब इंडिविजुअल देखते 1/3, ये क्यों 1 ग्रेटर देन 4 कहा गया, ये 1/4 है. अब इसके देखो दूसरा 1/3, अब देखो, अब अगर दोनों आउटर वर्ड डायरेक्शन में होंगे, बाहर के डायरेक्शन में होंगे और ये, तभी इन दोनों का ओवरलैप जो होगा वो 1/3 आएगा अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें, यानी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें, एक तो आपका क्या हो सकता है 1/4 की पावर n un भी हो सकता है,
दूसरा आपका हो सकता है 1/4 की पावर माइनस एन यू माइनस एन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/4 होगा, और इस केस में क्या होगा, मॉड जेड इज लेस देन 1/4 होगा। इन दोनों में कौन सा एक्सेप्टेबल है जो आपका बेसिक क्राइटेरिया पूरा कर सके, जो आपके पहले एक्सप्रेशन में लिखा है, दैट इज मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1। तो ऑफ कोर्स यू विल चूज दिस वन। क्यों? क्योंकि हमने ये कंसेप्ट आपकी बात करी। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरा, इसका भी 2 1/3 माइनस लगा ले माइनस एन यू माइनस एन माइनस 1 हो सकता है। सॉरी ये प्लस होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका, इस केस के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/3। पर इस वाले केस में अगर आप चूज करोगे तो मॉड जेड इज लेस देन 1/3। ऑफ कोर्स टू फिलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यू विल चूज दिस वन। ओके, सो बेटर अंडरस्टैंड, टू बेटर अंडरस्टैंड सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, लेकिन इस बार रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने क्या किया है, 1/4 और 1/3 के बीच में है। देखना यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है, 1/4 और 1/3 के बीच में। तो ये रहा आपका 1/4 और ये रहा आपका 1/3, इसके बीच में। वन बाई 4 और 1/3 के बीच में हमने सिमिलरली जैसे पहले कंसेप्ट आपको अपनाया था, बताया था, हमने अपनाया, पार्शियल फ्रैक्शन किया, यू आर एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन एंड मीन्स जो आपका एक्स जेड इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स प्लस 2/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है। देखो एक तो आपका 1/4 ये वाला टर्म आया, दूसरा आपका ये वाला टर्म आया, दो केसेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो इस टर्म को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक तो आपका ये एक्सप्रेशन आ सकता है, दूसरा आपका सिमिलरली 1/4 की पावर n u माइनस एन माइनस 1 आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/4, लेकिन इस केस में क्या, मॉड जेड इज लेस देन 1/4। सिमिलरली इसमें भी आपका ये आपका आया है, दूसरा ये भी आ सकता है इसमें, लेकिन इस केस में क्या है, मॉड जेड इज लेस देन 1/3, जो हमारा दूसरा आएगा 2 1/3 की पावर n u n, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक, अब हमको चूज करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका ये क्राइटेरिया फुल हो। तो देखो 1/4 इज, क्योंकि देखो यहाँ 1/4 से आउटर वर्ड डायरेक्शन में, ठीक, और 1/3 से इनर वर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, इसमें आउटर वर्ड का मतलब ये, इनर वर्ड का मतलब ये, यानी ये आरओसी हमको चूज करना है और ये आरओसी चूज करना है, और ये आरओसी चूज करने के बाद हमको जो ऑप्शन मिलता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का, ये है और ये है। सो कंबाइनिंग दीज इफेक्ट गेट दिस वन, मीन्स हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, तभी जाके जो आपका पहले इक्वेशन में क्राइटेरिया दिया हुआ था कि आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जबकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, 1/4 से लेके 1/3 तक हो। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, 1/4 से लेके 1/3 तक हो। नेक्स्ट हम सेम एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल लिया, लेकिन अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने क्या कर दिया, मॉड जेड इज लेस देन 1/4। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं, पोल आपका 1/4 और 1/3 है, देयर इज सम मिस्टेक, दिस इज 1/3। ओके, सो ये रहा आपका 1/4 वाला, ये आपका पोल रहा 1/4, और सॉरी यहाँ पे हम बना देते हैं, चलो 1/4, दूसरा आपका रहा ये 1/3। ठीक,
अब 2 पोल हो गए, एक 1/4 यहाँ हो गया, 1/4 क्या कह रहा है, मॉड जेड इज लेस देन 1/4, यानी आपका क्या बनेगा, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। ठीक, मॉड जेड इज लेस देन 1/4। सिमिलर सेम थिंग हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अब हमारे पास देखो 1/4 के 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कब आएगा, जब 1/4 सॉरी मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/4। दूसरा ऑप्शन आपका जब आएगा -1/4 की पावर n u -n-1। दूसरा ऑप्शन ये है, ये कब आएगा लेकिन, जब मॉड जेड इज लेस देन 1/4। एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ये कब आएगा, ये वाला कब आएगा, जब मॉड जेड इज लेस देन 1/3। ठीक, एक लेकिन इसका एक चीज ये भी आ सकता है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म 1/3 की पावर n u n आ सकता है। ये कब आएगा, व्हेन मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक, यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमको वही समझना है कि हमको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या फुलफिल करना है, लेस देन 1/4 होगा, लेस देन 1/4। ये 1/3 है, 1/4। ठीक है, अब देखो ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 1/4 होना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल है, इज लेस देन 1/4। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्सेप्टेबल है, ये फुलफिल करने के लिए। दूसरा ये वाला एक्सेप्टेबल है, इज लेस देन 1/3, इज लेस देन 1/3, लेस देन 1/3। ये एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा। अगर हम इसको देखें, ये आपका 1/4 है और ये 1/3 है, ये इसके बाहर जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म है वो एक्सेप्टेबल होगा, जो कि ये आपका दिया हुआ है। तो -1/4 की पावर n u -n-1 -2 इंटू 1/3 की पावर n u -n-1। सो दिस इज मीन्स, यहाँ पे जो आप देखेंगे हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, सेम एग्जाम्पल आपने लिया है, दैट इज 3 - 5/6 जेड इनवर्स अपॉन 1 - 1/4 जेड इनवर्स इंटू 1 - 1/3 जेड इनवर्स। और सबके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, पहला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने ग्रेटर देन 1/3 रखा, दूसरा 1/3 1/4 के बीच में रखा, तीसरा आपका लेस देन 1/4 रखा। और चारों केस में अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म है वो चेंज हुआ है। मीन्स द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लेट्स एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आपका दिया हुआ है एक्स जेड इक्वल्स टू 2z² + 2 + 3z इनवर्स एंड सो ऑन। देखो, अगर इसको एक सिंपल एक तरीके से हम समझते हैं कि एक्स जेड का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज डिफाइंड एज समेशन n इक्वल्स टू -∞ से +∞ xn जेड की पावर -n। ओके, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा x0 + x1 जेड की पावर -1 प्लस x2 जेड की पावर -2 प्लस x-1 जेड की पावर 1 प्लस x-2 जेड की पावर 2 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ये x0 की वैल्यू है, ये वाली देखो x0, ये वाली क्या है आपकी x1 है, इसके आगे है नहीं, और ये क्या है आपका x-1 है। देखो वही जो दी n इक्वल्स टू -2 पे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि z की पावर 1 जो है मिस है, यानी x-1 की वैल्यू मिस है यहाँ पे। तो x-1 की ये क्या सी वैल्यू हो जाएगी फिर x-2 की वैल्यू। ठीक, तो यानी x0 पे, x1 पे, x-2 पे, देखो 0 पे यहाँ पे एक वैल्यू और मिस हुई है यहाँ पे, दैट इज
यहाँ पे एक चीज़ और होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेट मी राइट, यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए था 4z की पावर 3, 4z की पावर 3 होना चाहिए था यहाँ पे, यानी ये इक्वेशन होना चाहिए था 4z की पावर 3. दिस इज द माइनर मिस्टेक, इट्स ओनली राइटिंग मिस्टेक ओनली. z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3z इनवर्स एंड सो, ये होना चाहिए था इक्वेशन. तो ये क्या हो गया आपका x0, ये हो गया आपका x1, यहाँ z की पावर 1 मिसिंग है, ये क्या हो जाएगा आपका z की पावर 1 मिसिंग है, तो x -1 नहीं होगा, x -2 होगा, एंड दिस इज x -3. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि xn क्या होगा. इस तरह से ना xn, x0, x1, x2, x3, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द xn. यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे ये या तो हम इसको कर दें 2 कर देते हैं, ठीक है, देन दिस इज ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज ओके, हम इसको नहीं देखेंगे. ओके, चलो, तो अगर हम इसको चेंज करके 2 कर देते हैं तब भी आपका इक्वेशन सही हो जाता है. तो दिस इज 2 व्हेन n इक्वल्स टू -2, दिस इज 2 व्हेन n इक्वल्स टू 0, दिस इज 1 व्हेन n इक्वल्स टू 1, और अब बाकी जगह 0 है. अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा n. ओके, अब देखो इसी का अगर हम समझने की कोशिश, 2 डेल्टा n, दूसरा लिख सकते हैं 4 डेल्टा n प्लस 2, या 4, अगर हमने इसको 4 कर दिया सपोज करो, या इसको 2 कर दिया, एक ही बात है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. और तीसरा फिर क्या हो जाएगा 3 डेल्टा n -1. तो हम इस तरह से भी एक्सप्लेन करके x1 और xn की वैल्यूज़ को हम समझ सकते हैं. जहाँ पे ये दिया है कंपेयरिंग, अगर हम दोनों इक्वेशन को क्वेश्चन करें तो डेल्टा n प्लस n नॉट का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, z की पावर n नॉट होता है. ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. तो 4 डेल्टा n प्लस 2 प्लस 2 डेल्टा n प्लस 3 डेल्टा n -1, ये वाला कंसेप्ट हमने अप्लाई कर दिया. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिवाइड मेथड देखेंगे, डिवाइड करके कैसे आप निकाल सकते हो. सपोज करते हैं एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं. पहला जो हमने a की पावर n un का z ट्रांसफॉर्म निकाला था, जो कि आपका आया था 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, विच इज़ मॉड जेड इज ग्रेटर देन a. तो हमने सिंपल डिवाइड किया इसको, 1 माइनस ए जेड इनवर्स को 1 से डिवाइड किया. सो वी विल गेट दिस वैल्यू. ये आपका डिवाइड होते जाएगा, इनफाइनाइट तक दो होते जाएगा. देन इजली यू कैन अंडरस्टैंड, ये वैल्यू जो आपकी आएगी इस तरह से सीरीज आएगी. अब देखो यहाँ पे ये चीज़ वही है, समझना आपका. ये वैल्यू अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से जो हमने आपको बताया था एक्स एन जेड की पावर -n समेसन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसको देखो x0 प्लस x1 जेड की पावर -1, या इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x -1 जेड की पावर 1 एंड सो ऑन. इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपका x0 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका क्या हो गया x2 हो गया एंड सो ऑन. तो क्या हो गया xn इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज नॉट 0. बाकी जगह देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये वैल्यू x -1 या x -2, ये सारी वैल्यूज 0 हैं, जबकि x0 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू a स्क्वायर. इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n un. हमको ध्यान ये रखना है, ये कब केस आपने किया है, व्हेन मॉड z इज ग्रेटर देन मॉड a. दूसरा यही आपका चेंज हो जाता है इफ मॉड z इज लेस देन मॉड a. ठीक है, तो आप डिवाइड 1 प्लस ए जेड इनवर्स या 1 माइनस ए जेड इनवर्स की बजाय माइनस ए जेड इनवर्स प्लस 1 से करेंगे. सिंपल प्लस 1 से करेंगे, बिकॉज कन्वर्जेंट पावर सीरीज बाय लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू. ओके, सो वी कैन राइट
1/1 माइनस ए जेड इनवर्स 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स लाइक दिस मैनर। ओके, अब देखो सेम वही जो जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है x0 प्लस x1 जेड इनवर्स प्लस x2 जेड की पावर -2 प्लस x -1 जेड की पावर +1 प्लस x -2 जेड की पावर +2 एंड सो ऑन। अगर इससे कंपेयर करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड x -1 की वैल्यू माइनस ए इनवर्स, x -2 की वैल्यू माइनस ए इनवर्स, जबकि एक्स एन की वैल्यू 0 है व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके आगे की वैल्यू कंपेयर करो इस इक्वेशन से तो आप पाओगे ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 है। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए की पावर n u माइनस n माइनस 1। जब ध्यान रखना है हमको, ये देखो तो हमको डिवीजन इस तरह से करना है। दिस इज द एग्जाम्पल जहाँ पे आपको एक्स जेड दिया हुआ है log 1 प्लस ए जेड इनवर्स, जबकि मॉड जेड इज ग्रेटर देन ए एंड विद मॉड जेड इज ग्रेटर देन ए, और इसी को हम समझ सकते हैं मॉड ए जेड इनवर्स इज ग्रेटर देन 1। एंड अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड यूज करें तो वी आर, जबकि log 1 प्लस वी को हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n प्लस 1 वी की पावर n डिवाइडेड बाई 1। इसी को सेम हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन यू कैन अंडरस्टैंड you will get x n equals to this value, x n equals to -1 की पावर n plus 1 a की पावर n upon n when n is greater than or equals to 1 and 0 when s is less than 0. So या इसी को simplify हम by using step function you can write this equation. So thank you very much.